हेलो दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर का जिक्र करेंगे। ठीक है, जिसमें हम मुख्य रूप से एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, क्रिकेट वर्ल्ड वर्ल्ड कप, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन, त्योहार, एक झीली त्योहार होता है उसके बारे में, जो हमारे टाइफून मतलब जो तूफान आते हैं उसके बारे में, और जलवायु सूचकांक के बारे में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, नौवां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, यहाँ 9th G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आपको आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। आप देख सकते हैं ब्राज़ील में। ठीक है, ये ब्राज़ील की राजधानी रियो द जनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया। ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइन डनासियो ने इनकी अध्यक्षता की थी। G20 की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। सदस्य की अगर बात करें तो इसमें सदस्य देशों की संख्या 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, अभी हाल ही में इसमें एक और ग्रुप का सहयोग हुआ है जिसका नाम है अफ्रीकी संघ। ठीक है, फिर अगर बात करें 2025 में इसका आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, 2025 में G20 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुपर टाइफून मैन ई किस देश को प्रभावित किया है? देखिए, मैन ई जो आपका जो तूफान है वो प्रशांत महासागर में उठा था। ठीक है, और प्रशांत महासागर में एक देश है जिसका नाम है फिलीपींस, वहाँ पर मैन ई जो तूफान है इन्होंने परेशान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई है? ठीक है, देखिए प्रवाल कॉलोनी होता क्या है, ये समुद्र के अंदर कोरल द्वीप के क्रिएशन होता है। ठीक है, जो शिप उप का एकत्रित हो जाना होता है, वहाँ पर भारत विश्व का सबसे बड़ा कोरल द्वीप खोजा गया है और वो है सोलोमन द्वीप। ठीक है, अगर सोलोमन द्वीप की बात करें तो ये 1000 द्वीपों का संग्रह है सोलोमन द्वीप। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है होनियारा। ठीक है, अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा है सोलोमन आइसलैंड डॉलर। यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत में यह द्वीप समूह देश स्थित है। ठीक है, अगर इसकी एरिया की बात करें 4,61,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजा गया है आपको? सोलोमन द्वीप पर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया? देखिए COP29 बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले ये आयोजित हुआ कहाँ है? तो ये आयोजित हुआ है बाकू में। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। बाकू अजरबैजान की राजधानी है। यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात ने, UAE ने एक वैश्विक दक्षता गठबंधन लॉन्च किया है। ठीक है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है कि वैश्विक ऊर्जा को दुगुना करना है। ठीक है, और यह संभव होगा सार्वजनिक निजी सहयोग से। ठीक है, इसके सहयोग से ऊर्जा को दुगुना करना है, पारंपरिक ऊर्जा को दुगुना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व समुद्री गलियारा भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? ठीक है, अब देखिए पूर्वी विश्व समुद्री गलियारा की बात अभी करें, इससे पहले पश्चिमी समुद्री गलियारा बनाया गया था जो भारत के मुंबई और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ा गया था। ठीक है, जिसकी लंबाई थी 8,675 समुद्री मील। वर्तमान में जो पूर्वी समुद्री गलियारा बनाया गया है वो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक का, जिसका लंबाई आपको है 5,647 समुद्री मील। ठीक है, इससे इसकी दूरी भी कम हो गई है। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग क्या किया जाएगा? तेल खाद्य मशीनरी का परिवहन करना। ठीक है, मशीनरी जो हमारे होते हैं, युद्ध की मशीनरी जो होते हैं, बंदूक आदि का परिवहन करना, आदान प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को अपने देश में काम करने की अनुमति के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है?
देखिए ये नई योजना जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरू की गई, खासकर भारतीयों के लिए। ठीक है। अच्छा, कौन से इसमें कंडीशन क्या है कि वैसे भारतीय यूनिवर्सिटी से पास करने वाले स्नातक और पेशेवरों को ये अनुमति देंगे 2 साल के लिए काम करने के लिए। इसके कंडीशन क्या है कि इस 2 साल के अंदर भारतीय यूनिवर्सिटी से स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है। और इसमें 30 वर्ष से कम बच्चे इसमें अलाउ होंगे। ठीक है। और वो अंग्रेजी में दक्ष होना चाहिए। उस योजना का नाम है प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना। ठीक है। ऑप्शन सी। किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाजों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है? देखिए यूनिकॉर्न की अगर बात करें तो ये एक नौवहन जहाज जो होता है उसके ऊपर एक जो शंक्वाकार होता है, इसी को हम यूनिकॉर्न सिस्टम बोलते हैं। अगर यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका होता है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक है। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये दिया गया है किसके द्वारा? जापान के द्वारा। जापान के द्वारा दिया गया है। भारत के GSAT-N2 जिसको GSAT-20 भी कहा जाता है, किस प्रकार का उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? देखिए स्पेस एक्स जो है एलन मस्क के द्वारा स्थापित निजी कंपनी है। ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट से भारत के लगभग 32 उपग्रह को छोड़ा जाएगा, जिसमें से 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और शेष राज्यों के लिए 24 उपग्रह, मतलब टोटल 32 उपग्रह है, जिसका वेट लगभग 1400 किलोग्राम है। और ये एक संचार उपग्रह है। ठीक है। तो GSAT-20 के लिए फाल्कन 9 से कौन सा उपग्रह को छोड़ा जाएगा? संचार उपग्रह को। ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? देखिए संयुक्त विमोचन जो अभ्यास है वो आयोजित हो रहा है अहमदाबाद और पोरबंदर के तटों पर। ठीक है, जो गुजरात राज्यों में पड़ता है। मुख्य रूप से ये गुजरात के तटीय चक्रवातों के प्रबंधन के लिए शुरुआत किया गया। इसको जो ऑर्गेनाइज किया है वह भारत के दक्षिणी कमान के कोणार्क डिवीजन ने किया। ठीक है। और इसका कौन सा अभ्यास है? ये मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास इसको कहा जाता है, जिसको हार्ड बोल सकते हैं, HARD। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गोवा फिल्म महोत्सव 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पहले जो ये आयोजन हो कहाँ रहा? ये 55वां फिल्म महोत्सव आयोजन गोवा में हो रहा है। ठीक है। गोवा का एक जगह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। और इसकी मुख्य जूरी किया गया है आशुतोष गोवारिकर को। ठीक है, आशुतोष गोवारिकर को। चौथे T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप में कौन सा देश भाग नहीं लेगा? देखिए चौथे T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है आयोजन हो रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। और पाकिस्तान में आयोजन हो रहा है तो भारत इसमें जाने से इनकार कर दिया गया। अब इसके अलावा क्या संभावना है? इसने हाइब्रिड सिस्टम को एक्सेप्ट करने के लिए सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत भारत के सभी खेल पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य जगह पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है। तो भारत ये चौथा ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है। 3 ब्लाइंड वर्ल्ड कप भारत ने ही जीता है, चौथा का आयोजन पाकिस्तान में होना है। भारत के नए नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। अगर हम कैग की अगर बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत? 148 क के अंतर्गत आपको इसको नियुक्ति करता है। ठीक है। वर्तमान में इनके अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। इनकी जगह पर अब नया नियुक्ति किया गया है किनको? के संजय मूर्ति को। ठीक है, के संजय मूर्ति को देख सकते हैं शपथ ग्रहण में। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। भारतीय जलवायु प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का रैंक क्या है?
ठीक है। पहले ये जो रिलीज किया जाता है वो किया जाता है जर्मन आवाज के द्वारा, ठीक है, जर्मन आवाज के द्वारा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा, ठीक है। इसमें टोटल 63 देश को नामांकित किया गया है, ठीक है, लिस्टिंग किया है जो विश्व के जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान 10वां है। पहला 4 स्थान किसी को नहीं दिया गया है, 5वां स्थान स्विट्जरलैंड को दिया गया, ठीक है। तो भारत का स्थान क्या है जलवायु परिवर्तन में, 10वां है। एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है? देखिए, अगर इसकी बात करें तो इसका आयोजन किया गया है पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित किया गया 2024, ठीक है। अगर एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो इसका गठन 1989 ईस्वी में हुआ था। अगर सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय है आपका सिंगापुर। तो कहाँ किया गया आयोजन, लीमा पेरू में। अगला क्वेश्चन, झीरी मेला प्रतिवर्ष किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, झीरी मेला जो है ये 10 दिवसीय मेला होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी आपको 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में एक डोगरा नायक बाबा जित्तो, याद रखिएगा, जित्तो के बलिदान के लिए इसको आयोजन किया जाता है। वो एक ब्राह्मण किसान थे और अन्याय से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। इसकी मुख्य खासियत यह है कि स्थानीय कारीगरों के लिए एक मंच तैयार करता है, उसे मौका देता है अपना हुनर दिखाने के लिए और सामान बेचने के लिए। हाल ही में पहला बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। देखिए, बोडो क्या है, एक जनजाति है और उससे संबंधित हम क्या बोलते हैं, बोडोलैंड। अगर इस जनजाति की अगर बात करें तो ये जनजाति मुक्त असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और उत्तर पूर्व भारत में निवास करते हैं। तो उसके संस्कृति और भाषा के विरासत को बचाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में 2 दिवसीय आयोजन किया गया माननीय मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो बोडोलैंड महोत्सव दिल्ली में क्या है, मुख्यतः बोडो संस्कृति और भाषा उसके विरासत को बचाने के लिए शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, सूमी नागा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। सूमी नागा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, चर्चा इसलिए है कि सूमी नागा जनजाति जो होते हैं वो नागालैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। ये चर्चा इसलिए है कि इनकी एक पर्व त्योहार होता है जिसका नाम है अहुना। अहुना जो होता है फसल कटाई के समय इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। और एक और पर्व होता है जिसका नाम है तुलनी, ये फसल बुआई के समय इसका आयोजन किया जाता है। तो फसल कटाई के समय आयोजन किसका किया गया, अहुना का। अगर इस जनजाति की बात करें तो ये ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, परंपरागत त्योहार बोईटा बंदन किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। बोईटा बंदन, अगर बोईटा बंदन की बात करें तो ये मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के समय, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है, ये उड़ीसा के एक प्राचीन नगर था जिसका नाम था कलिंगा, और कलिंगा के नौवहन समृद्धि के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सागर किनारे है तो नौवहन मतलब कहने का मतलब पानी के जहाज की समृद्धि के लिए उसके इतिहास के सूचक है। आप इसको देख सकते हैं, परेड में भी इसका प्रतिकृति इसका प्रदर्शित किया गया था। और ये कहाँ पे आपका, ओडिशा में, ठीक है, कलिंगा आपका ओडिशा में है। तो उस साम्राज्य के जहाज़ों के इतिहास को प्रदर्शन करने के लिए इसका मनाया जाता है। दिव्यांग जनों के हुनर को प्रदर्शन करने के लिए स्पेशल हारमोनी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है। हारमोनी कार्यक्रम जो दिव्यांग जनों का, ये आयोजन किया गया था आपको दिल्ली में। कहाँ आयोजन किया गया था आपको, दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन, किस दूरसंचार ऑपरेटर ने देश में पहली डायरेक्ट टू डिवाइस, D2D जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है। देखिए, D2D वही है जो हमारे टीवी चैनलों में, टीवी में होता है डायरेक्ट
टू होम जिसको हम बोल सकते हैं उसके अंतर्गत। और ये शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? BSNL के द्वारा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि दूर दराज जो राज्यों के दूर दराज एरिया है उसमें डिजिटल सुविधा प्रदान करना, जो खासकर इमरजेंसी कॉलों की बात होती है, मैसेजिंग, हाई स्पीड डाटा का सुविधा देना है। ठीक, हाल ही में समाचारों में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? देखिए, साबरमती जो चर्चा में रही है क्योंकि इसमें 11 किलोमीटर साबरमती को फिर से समृद्ध किया जा रहा है। ठीक है, और ये निकलता है कहाँ से? अरावली पर्वत से। ठीक है, अरावली पर्वत कहाँ है? आपका राजस्थान के अरावली पर्वत से अंत होता है गुजरात के खंभात की खाड़ी पर। इसकी टोटल लंबाई कितना है? 371 किलोमीटर, जिसमें से 48 किलोमीटर आपका राजस्थान में और 323 किलोमीटर आपका गुजरात में। ठीक है, टोटल 371 किलोमीटर की इसकी दूरी है। ठीक है, साबरमती रिवर फ्रंट परियोजना जो अहमदाबाद में है, जो अहमदाबाद से गांधीनगर है, उसकी लंबाई 38 किलोमीटर है ना। तो कहाँ से निकलता है? अरावली पहाड़ी से, और अंत कहाँ तक होता है? खंभात की खाई पर। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, अच्छा, ये कैरिकॉम शिखर सम्मेलन जो है ये कैरेबियाई देशों का एक समूह है जिसमें लगभग 21 देश आते हैं, उनका एक शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की बात करें तो शुरुआत 2019 में हुई थी और अभी हुआ है 2024 में। पिछले 50 साल में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं जिन्होंने उस देश का दौरा किया है जिसका नाम है गुयाना, और यहीं पर भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन दूसरा उसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका नवंबर 2024 के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि PDF आपसे प्राप्त हो इसका, तो आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।